श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा लाल किला मैदान रामलीला में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी व सुषमा स्वराज की बेटी सुश्री बांसुरी स्वराज का अभिनंदन किया गया। रामलीला में सीता स्वयंवर और राम जी के विवाह का मंचन हुआ व 100 साल पूरे होने पर इस साल की सभी झलकियों और तैयारियों को भी साझा किया गया। जी, मेरा मन आज प्रफुल्लित उठा है क्योंकि मैं आज धार्मिक रामलीला कमेटी की रामलीला के इस भव्य मंचन में आज आई हूँ। पिछले 100 वर्षों से धार्मिक लीला कमेटी इसका मंचन करती रह रही है, तो इस कार्यक्रम के आयोजकों को मेरी शुभकामनाएं, मेरा अभिनंदन और मेरा आभार। देश जिस समय से अभी गुजर रहा है, जहाँ सनातन धर्म पर और सनातन संस्कृति पर विपक्ष ऐसे अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, जहां पर कभी सनातन को उखाड़ फेंकने की बात करता है तो कभी सनातन धर्म को कंपेयर करता है बीमारियों से। ऐसे में धार्मिक लीला कमेटी जैसी रामलीला कमेटी एक इतना महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही है सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ उन सब माता पिताओं का जो इन सब रामलीला कमेटियों में का सहयोग कर रही है और बच्चों को यहाँ लाती है सनातनी संस्कृति में उनको संस्कार देने के लिए। क्योंकि जब तक ऐसी रामलीला कमेटियाँ हैं, जब तक रामलीला का मंचन देश में हो रहा है और जब तक ऐसे माता पिता है, तब तक मुझे पूरा आश्वासन है कि सनातन की जड़ें कोई इस देश से हटा नहीं सकता। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। जय श्री राम। मैं भारत भूषण मदान, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का सांसद प्रतिनिधि के नाते आजकल काम देख रहा हूँ। पहले मैं करोलबाग डिस्ट्रिक्ट बीजेपी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और पूर्व में निगम पार्षद भी रहा हूँ। आज जो ऐसी धार्मिक रामलीला कमेटी लगभग 100 सालों से इस रामलीला का आयोजन कर रही है, और मैं ये कहा करता हूँ ऐसी रामलीला ने, ऐसी धार्मिक रामलीला कमेटी ने अगर ऐसी कमेटियाँ ना हों तो हमारे आने वाली पीढ़ी को पता भी नहीं लगेगा प्रभु राम कौन थे। हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो ऐसी रामलीला कमेटी ने जिंदा रखा है, क्योंकि प्रभु राम ने हर माध्यम से हमारे को संदेश दिया है। हम पिता के रूप में कैसा होना चाहिए और बेटे के रूप में कैसा होना चाहिए, जो उन्होंने उदाहरण पेश किए हुए हैं। आज समाज उनके पद चिन्हों पर चलेगा तभी हमारे देश का उद्धार हो सकता है। असल में वाक्य क्या है, हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। जिस दिन हमें राम की मानने लग जाएंगे उस दिन हमारा देश पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसी रामलीला कमेटी ही हमारे धर्म और संस्कार को जिंदा रखेंगी, और इसी के अनुरूप हम इनको प्रार्थना करेंगे कि सभी आयोजक, खास तौर से धीरज गुप्ता जी, इनकी लंबी आयु हो और इनकी टीम की लंबी आयु हो, निरोगी काया रहे और इसी तरह से हमारे धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहें। नमस्कार जी, मैं विनोद दुबे, सोनलाल घोड़ी वालों में 1955 से हमारी फर्म है, और इस लीला जो धार्मिक लीला है इसमें हमारा 40 से 1 वर्षों से हम इस सेवा को करते आ रहे हैं। यहाँ पे ये इस बारी अवसर मुझे मिला है क्योंकि लाजपत राय में भी और बैंड की दुकानें हैं, मगर इस बारी अवसर मुझे मिला है। मैं सोहन बैंड से इस बारी राम बारात में हमने अपना पूरा 31 आदमियों का बैंड और अपना भगवान श्री राम की बारात में हमें अवसर मिला है। मैं धीरज जी का बहुत धन्यवादी जिन्होंने हमें अब ये अवसर प्रदान करा, और आशा करता हूँ जब तक हमारी सांस है तब तक हम इस लीला से जुड़े रहेंगे, और ऐसे ही जो भाव वाले लोग हैं उनके साथ जुड़ने से आनंदित काम करने का अलग ही आनंद आता है। मैं इस संस्था को काफ़ी बचपन से, जब मेरे यानी कि मुझे आज 20-22 वर्ष खुद हो गए इसको करते हुए, और इसमें मार्गदर्शन हमारे पहले ब्रह्म सोनी जी हमें देते थे, कराते थे, वो आज भी हैं यहाँ पे, और उनका बड़ा प्यार मिलता था, मिलता है, आगे मिलता रहेगा। और जैसे धीरज जी हो गए और इनके बाबू जी थे हमारे, तो इन्होंने बड़ा भाव दिया, अपना समय दिया और लोगों को दिखाया कि हाँ, भगवान श्री राम जी की जो ये लीला है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हिंदुओं का एक मत है, जो बच्चे हमारे आज के युवा पीढ़ी है उनको मैसेज मिले कि मर्यादा में कैसे प्रभु श्री राम ने अपना 14 बरस वनवास पिताजी के कहने से काट के आए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जनक जी ने अपनी पुत्री को विदा होते टाइम जो शब्द बोले हैं कि भाई वहाँ जाना, तो सुमंत जो उनके घर के नौकर थे उनको भी वो दशरथ का दर्जा देना,
ऐसे भावपूर्ण आने वाली पीढ़ियों को ये शिक्षा रामलीला देती है। और इसमें मैं बड़ा धन्यवादी हूँ पिताजी के कहने से जो आज्ञा, जो हमारे बंशीधर जी हैं, श्री बंशीधर जो इस टाइम सर्व, उनके पुत्र धीरज जी ने जो इसमें योगदान, लोगों को मंचन हर साल कराते हैं और भावपूर्वक वो लोगों को जोड़ते हैं, इसमें अपने काफ़ी समय देते हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी वो सबको जोड़ के चलते हैं। आशा करता हूँ मैं सभी लोगों को इनका साथ देना चाहिए। इतनी उम्र के अंदर भी वो रात रात को जग के और इतना भव्य रूप देते हैं रामलीला को, और उसी को देखते हुए हम सब लोगों को उनका बड़ा आभार व्यक्त करना चाहिए कि ऐसे ही संस्कृति इतनी पुरानी वो चली आ रही है और चलती रहेगी। हमें इसमें मुझे बड़ा गर्व होता है। इस रामलीला में मैं जब मेरे हिसाब से 8-9 वर्ष का था तब से आ रहा हूँ, और आज मैं 42-43 वर्ष का हो गया हूँ। मुझे देखते हुए और हर बच्चा जानता है दिल्ली के अंदर यह सबसे पुरानी रामलीला है, और ये अवसर मुझे मिला है। मैं सोहनलाल एंड सन्स घोड़ी वालों के यहाँ, मुझे भी काफ़ी 30-32 साल हो गए हैं, और ये अवसर इस बारी जो हमें प्रदान करा है, मैं उनका पूरी कमेटी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ सोहनलाल घोड़ी वालों की तरफ से। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री खाटू श्याम। नमस्ते।